सरकार के जितनी भी योजनाएं आती हैं, ग्राम सभा होता है, उसमें सब लोग अपना अपना ग्रामवासी समस्या रखते हैं, ग्राम के लिए योजनाएं बनती हैं। संपूर्ण विकास की जो योजना है वो इस व्यवस्था के तहत निष्पादित की जाती है। हमको ज्यादा जानकारी नहीं, आप पूछिएगा तो देखिए हमको दिन भर धंधा करता है। आप सुनो सुनो ना, ये तो हमको लग रहा है ना कि हम लोग पूरा दिल्ली बम्बई घुमा के बता रहे हैं। अरे सारा दिल्ली बम्बई अपने यहाँ आया हूँ, इसके बारे में सही जानकारी आपको हमसे नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो इधर उधर से ज्ञान बटोर के लाए और आप तक फैलाए। लेकिन सही जानकारी देने के लिए जहानाबाद के मनियावा ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य आए हुए हैं, आदित्य कुमार जी। धन्यवाद बोलो। हाँ हाँ, जहानाबाद वाले, आप तो जानते हैं उनको। हाँ, नाम सुना है। उनके यहाँ आए हुए हैं अपने ही ग्राम पंचायत चौपाल में। हाँ, एकदम वो सारी जानकारी बता देंगे कि हम लोगों का नली गली का जो आपका समस्या है, खाली आपकी समस्या नहीं है, वो सरकार भी उसमें सहयोग करती है, ताकि आपको घर से पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका रोड जो है गली सब सरकार बना देगी। चौपाल पे चलिए, और मन है तो मन है ना विकास का। तेरा सा बहन, तू तो हमार पूरा बंद दरवाजा खोल देने लग रहा है कि हमरो अब विकास होके रहते। भैया सबका साथ सबका विकास। हाँ, आइए हम बढ़ते हैं तब तक। अरे सुन न पहले, आइए आइए चलिए। अरे पहले सुन ले बात, तो हो जाए रोटी तरकारी बना के रख ले, चलिए कुछ खाओ लिए। हम पेट भर के आए हैं, भौजी हमको अच्छे से खिलाई है। अब बस बोली थी आप अपना पनिया ठीक करा लीजिए, सरकार भी सहयोग देगी। आप विशेष जानकारी के लिए अरे हमारा तो पूछना काम है ना आशा भाई, चल में कुछ खा के रोटी तरकारी पककर हो, कुछ खा के दही है अले कितना दूर से तू बता तो जरा। ठीक है, लेकिन अभी हम आके आए हैं और अब हम जा रहे हैं। तो तू जा रहे तो हमारा भूख लगल, जानकारी अरे चाहिए, हम रोटी तरकारी खा के सुन जल्दी आइएगा। बैठिया बढ़िया से, हम जरा खा के लेने का। ए भाई जल्दी आइएगा, जल्दी। अच्छा तो ठीक है, हम जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। हमारे भोला भैया तो बहुत जानकारी के इच्छुक थे, आने ही वाले होंगे अभी आपसे जानकारी लेने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था में उनके लिए क्या क्या विकास योजनाएं हैं, वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अरे अरे भोला भैया, हमरा आशा बहन तो बंद दरवाजा खोल। देखिए यही बात है, आशा बहन से बहुत अच्छी बात बताए सर, बताए कि साहब यहाँ पर हैं और बहुत बढ़िया से समझाएंगे। हाँ यही है आदित्य कुमार जी। जी पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत सदस्य समिति है मनियावा पंचायत के। तो ये भोला भैया आपके साथ साथ हमारे पूरे गांव घर के दर्शकों को आज जानकारी मिलेगी कि सरकार ने पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत क्या क्या योजनाएं उनके लिए रखी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चौपाल पे, और भोला भैया की शंकाएं आज पूर्ण रूप से समाधान। कुछ जानकारी नहीं था सर, हम जो भी आप बताएंगे पूछेंगे। हम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कौन कौन सा लाभ दिया जाता है, आप जिस विषय में आप मुझसे बात करेंगे मैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। सर तो गाँव के किसान है, हमरा सरकार के कौन योजना से है कि ज्यादा लाभ मिला सर, जरा सा हमरा यही बताया जाए सर। खंड स्तर पर और जिला स्तर पर दोनों स्तर पर ये किसान के लिए भी है। जैसे सैलो ट्यूबवेल है, हम लोग पंचायत में या प्रखंड स्तर से भी जो आपके सुविधा अनुसार होता है, जैसे निजी पंप लोग लगाते हैं तो निजी पंप में तो अपना वहन करना पड़ता है कि उसमें खर्चा होता है, इसलिए ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी ये ट्यूबवेल का निर्माण किया गया। वो पहले माइनर इरिगेशन के द्वारा वो संचालित होता था, अब उसको प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर भी कर दिया गया। आप अपना जमीन को सिंचित करना चाहते हैं
तो आप जिस रेवेन्यू विलेज में है वहाँ ट्यूबवेल लगाया हुआ है सरकार के द्वारा। आप अगर चाहते हैं कि मेरा खेत जो सिंचित होना है, तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है उससे कर एक मांग बहुत नॉमिनल प्रति कट्ठा के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से वो रेट तय किया गया है कि उससे आपका खेत सिंचित हो, समय पर आप उसका बुआई करेंगे, रोपाई करेंगे, तो आपका ये कृषि में अग्रतर बढ़ोतरी होगी, उपज में होगी, यील्ड उसका अच्छा होगा, बशर्ते कि आप उसको पंचायत से आप संपर्क करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। कुछ और जो योजनाएं हैं जिससे हम लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं, गांव में ही कहीं बाहर न जाना पड़े, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे मनरेगा के बारे में बताएं, या फिर हमारे गलियों के क्या व्यवस्था है, गलियों को क्या हमें स्वयं बनाना पड़ेगा या इसमें कुछ सरकार हमारा सहयोग करेगी। देखिए, आप गांव में अब पहले की बात नहीं हुई, अब गांव में भी विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। आप रोजगार मांगना चाहते हैं तो मनरेगा के द्वारा आपको रोजगार भी दिया जाता है। उसके लिए आपको लेबर कार्ड, उसमें जॉब कार्ड बनाया जाता है। जॉब कार्ड आप जैसे ही अप्लाई करते हैं 15 दिन के अंदर उससे निर्गत करने की PRS जो है संबंधित है उनको दिया जाता है निर्देश। उसके बाद आप रोजगार मांग सकते हैं। बहुत तरह की योजना उसमें है। आप गांव में स्वच्छता से लेना चाहते हैं तो स्वच्छता के रूप में आपको दिया जाएगा। नाली गली है, पक्कीकरण है, आप में नाला ड्रेनेज का सिस्टम है, उसको विकास किया गया है। उसके लिए आपको ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा में ये तय होता है कि किस योजना को किसको प्राथमिकता देना है। आप ग्राम सभा में अगर जाते हैं, अपनी बात को वहाँ रखते हैं कि मेरे पास है, नाला का निर्माण है, नहीं है, इसके कारण मेरा रोड के या घर के पास पानी गिरता रहता है, तो उसके लिए ग्राम सभा में योजना पारित होती है। योजना पारित होने के बाद उसको फिर ग्राम पंचायत उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसके बाद उसको काम आपका जहाँ है उसको आउटलेट तक वो नाली का पानी पहुँचा गिरा देता है। तो इससे स्वच्छता का भी एक होता है कि हमारे गाँव में जो नाली जो गिर रहा था, जिससे बदबू है या चंद तरह की बीमारी उससे पैदा होता है, उससे निजात के लिए हम मनरेगा से भी काम कर सकते हैं। दूसरा एक और है विभाग, वो 15वीं वित्त केंद्र सरकार का है योजना। 15वीं वित्त से भी हम उसको कर सकते हैं। 15वीं वित्त से भी नाला है, PCC ढलाई है, नाली गली है, उसके भी योजना हम लेकर गांव को स्वच्छ और सुदृढ़ बना सकते हैं। भोला भैया, हम लोग बातें कर रहे थे, हम लोग एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये त्रिस्तरीय व्यवस्था अक्सर हम लोग सुने, हम लोग वोट देने भी जाते हैं, लेकिन इस त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायत समिति परिषद कुछ समझ में पूरी तरह से नहीं आ पाता। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 73वें संशोधन के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है कि आज पंचायत में जो राशि पहुंच रही है उनके द्वारा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बैठक बुलाया था एक बार, और उसमें बुलाया गया था तो उसमें वो अपने असेसमेंट किए थे, मूल्यांकन किए थे कि जो मैं पैसा भेजता हूं पंचायत में वो वहां पहुंचने का 20% पहुंचता है। तो हम टॉप टू बॉटम नहीं करके बॉटम टू टॉप करके योजना लेते हैं। वो डायरेक्ट पंचायत में राशि को भेजना शुरू किए। 73वें संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, उसमें एक जिला परिषद हो गए जिसका जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं। दूसरा होगा प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति, और तीसरा हो गया आपको पंचायत, जो पंचायत प्रधान या मुखिया के द्वारा किया जाता है। तीनों का अलग अलग कार्य है। जो पंचायत काम नहीं कर सकती है उसका भी बंधन है, तो हमको अंतर पंचायत करता है। अंतर पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ना हो, चाहे रोड हो, नहर हो या अन्य योजना हो, वो प्रखंड स्तरीय करता है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड में हो गया, ऊपर में आप जाइए तो जिला परिषद। जिला परिषद का योजना है कि हम एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड का योजना हम अगर संचालित करते हो तो जिला परिषद के द्वारा होता है।
ये 3 पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो व्यवस्था है, यही है। जो हम पंचायत नहीं करते हैं वो पंचायत समिति करे, पंचायत समिति नहीं करे वो जिला परिषद करे। तो तीनों मिलाकर हम विकास इस तरह से करें कि कोई महफूज नहीं रह जाए कि हम विकास से वंचित हैं। कोई कह देता है कि हाँ ये व्यवस्था में हमको प्रखंड स्तर पर लंबी योजना, तो उसमें जिला परिषद करता है। उससे छोटा होता है पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर है। और छोटे छोटे योजना जो गांव के या ग्रामीण में लाभुक के लिए बहुत जरूरी है, तो छोटा योजना करके पंचायत उसको पूर्ति करती है। हमारा ये बात बता दीजिए सर कि जो हमको जो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार में जो कौन से कागज कहाँ जमा करना है, उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या खर्चा है, वो सब बता दीजिए जरा हमको। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये तय कर दिया है कि गांव का काम गांव में ही, और प्रखंड और जिला स्तर पर भी नहीं जाता है। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन अभी बना है और कुछ बाकी है। जहां नहीं बना है वहां भी पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में RTPS काउंटर खोल दिया गया है। वहां कंप्यूटर मैन या कार्यपालक सहायक, उसको जो बोला जाता है, कार्यपालक सहायक की बहाली भी है। और आप जो भी ऑनलाइन व्यवस्था करना चाहते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कन्या विवाह योजना जो है उसका रजिस्ट्रेशन, आप मनरेगा के तहत आप लेना चाहते हैं, रोजगार ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ आप एक आधार कार्ड और अकाउंट नंबर और एक फोटो करके आप वहाँ देते हैं PRS को पंचायत कार्यालय में, आपका वो जॉब कार्ड तैयार हो जाएगा। आप जिस अनुसार का काम मांगना चाहते हैं वो आपको काम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। कहा जाता है शिक्षा के बगैर मानव का जीवन अधूरा है। तो शिक्षा के व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था क्या योगदान देती है? कमेटी होती है प्रखंड स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी। एक शिक्षा समिति कमेटी है, उसके अध्यक्ष होते हैं प्रमुख, अन्य सदस्य भी उसमें होते हैं, मेंबर होते हैं। वो आप कहीं भी कोई शिकायत आता है, जैसे कि कोई प्रखंड या किसी विद्यालय का समस्या हो, तो हम लोग ये तय करते हैं कि किस स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, उसको कैसे सुधारा जाए। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम भी जनरेट करते हैं, आंदोलन के रूप में भी कभी कभी हम लोग करते हैं कि भाई जो लड़का ड्रॉप आउट है या नहीं आता है स्कूल, तो उसके लिए भी हम लोग डोर टू डोर एक टीम बनाकर प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति में और उसको जागरूक करने का काम करते हैं, उस गार्जियन को, उसके माता पिता को। शौचालय पे क्या कहेंगे पंचायत स्तर पे? क्योंकि गांव में अधिकांश लोगों को देखा जाता है घर में शौचालय है नहीं है, अगर है भी तो अगर खेत पे गए हुए हैं, अगर खेत देखने तो उधर ही। इस पे क्या कहना चाहेंगे पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आप? सही बात, ये कॉन्सेप्ट था। बहुत लोग जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के थे उनके यहाँ तो शौचालय करीब करीब होता था, लेकिन जो गरीब थे, जो माने इलिटरेट थे, वो इसका महज नहीं समझते थे। वो खेत और बाहर ही जाकर अपना शौचालय का निष्पादन करते थे। इसका दिमाग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सोच कर ये किया है, और इससे बहुत बीमारी का है, चाहे उससे और दूसरे प्रभाव भी पड़ता है। तो इसको करने के प्रति शौचालय का एक अभियान चलाया। शौचालय अभियान में सबसे पहले उसको सर्वे करवाया गया, कितने घर में है, कितने घर में नहीं है, वो सर्वे आ गया। सर्वे के उपरांत हर एक लाभुक का जो अपना बनाना चाहते हैं उसको प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपया देकर 100 फीट जो होता है, जैसे सेफ्टी टैंक नहीं बल्कि 100 फीट के द्वारा दिया जाता है। सेफ्टी टैंक का है कि जो पानी उसका निकलता है उसमें बहुत सा बैक्टीरिया निकलती है, उससे बीमारी का खतरा होता है। इसलिए ये रिसर्च करके किया गया है कि दो 100 होगा, 100 फीट एक अगर होता है, 5 परिवार के द्वारा भी जाता है तो 5 साल चलता है। वो अगर भर गया तो उसको बंद करके दूसरा चालू करते हैं। इससे होता है कि आप
कहीं कोई बैक्टीरिया बाहर नहीं निकलता है, बीमारी का इसमें खतरा पैदा नहीं होता है। और जो भी लाभुक लेना चाहते हैं वो अप्लाई प्रखंड स्तर पर अपना उसका एक लोगो है, ऐप है, उस पर अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपका जैसे एंट्री हो जाएगा, आप काम कीजिएगा, प्रोत्साहन राशि उसके बाद आपको खाते में चली जाएगी। किसान हमेशा अपने फसलों पे डिपेंड करते हैं। रोपनी कम होने से आज न कल वो अपने जो भी पैसे अपने पास है उस वक्त पे पूरे देने की कोशिश करते ही हैं। तो मान लीजिए कि अगर नल टूट जाता है तो क्या उसके मरम्मत की समय समय पर व्यवस्था की गई है? तो जो 30 रुपया जो फिक्सेशन किया गया है उसकी मेंटेनेंस के लिए किया गया है। मान लीजिए प्रति माह 30 रुपये का जो राशि वसूल जाता है उसका मेंटेनेंस अनुरक्षक जो उसका संचालन करता है उससे सरकार 2000 देती है। अब 2000 जो पैसा कलेक्शन होता है उसके अनुसार से वो जो अनुरक्षक है, जो ऑपरेटर है, उसको दिया जाता है। अरे वाह, कहीं बीच में यानी कि आपका पैसा आपको ही लौटाना लौटाना है। कहीं बीच में कहीं किसी गाड़ी से चढ़ने से या किसी कारण नट टूट गया, पानी का रिसाव हो रहा है, तो जो मेंटेनेंस का पैसा आता है उसी से उसका मेंटेनेंस किया जाता है और रख रखाव उसका किया जाता है। और हमारे कहीं ना कहीं ग्रामीण भाई बंधु जल जीवन हरियाली को अपने में आत्मसात कर चुके हैं, तो इस पर प्रकाश डालें। और ग्राम सभा की बैठकों में नहर की समस्या आजकल ज्यादा आ रही है कि हमारे यहाँ खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर की व्यवस्था किया जाए, तो क्या इसको भी आप अपने ग्राम सभा के माध्यम से या फिर क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, लोग समस्याएं लेकर आते हैं ग्राम सभा में, तो क्या इसको आगे पहुंचाया जाता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसे सीरियस लेते हैं? हाँ, जल जीवन हरियाली से जैसे बहुत बड़ा बड़ा योजना है नहर खुदाने का, वो सक्षम पंचायत नहीं होता है क्योंकि पंचायत का सीमित साधन है, सीमित संसाधन है। तो जल जीवन हरियाली ग्राम सभा में हम लेते हैं कि अमुक नहर को यहाँ से वहां तक खतवाना है, हम लोग ग्राम सभा तय करके और उसको माइनर इरिगेशन वो उसको अनुशंसा करते हैं, माइनर इरिगेशन उसका डीपीआर बना के और उसको तैयार करके और उसको भाई इम्प्लीमेंट करता है। अब खेल की बात जो कहे, खेलो इंडिया के तहत पंचायत में और प्रखंड में भी है, लेकिन हम लोग अभी उसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के रूप में हम लोग वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, अपने पंचायत या प्रखंड में प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय ये कार्यक्रम कराकर सब लोग को जागरूक करते हैं कि खेल से हम लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से सक्षम हो, ताकि ये आगे और इसका प्रसार बढ़ता जाए। बोला भैया, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे चौपाल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत उनका बहुत जानकारी दिए धन्यवाद। अजीत साहब, हम लोग को बहुत जानकारी दिए, इनके लिए हम लोग की तरफ से सारी यहाँ बैठे हुए जनता उनके तरफ से धन्यवाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव घर। आप अपने विचार एवं सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पटना, पिन कोड 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो भोला भैया, कार्यक्रम अधूरा रह जाता है अगर आप चलते चलते हम लोगों को एक लोकगीत दिखवा। गइले गिरधारी हमार, हृदय के बिदारी, यारी महंगार पड़ा। गइले गिरधारी हमार, हृदय के बिदारी, यारी महंगार पड़ा। देखे गइले प्रेम के बीमारी,
यारी महंगा पड़ा, यारी महंगा ये ना है के कइले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा। मथुरा के छोड़ी कान्हा गोकुला परई में, मथुरा के छोड़ी, मथुरा के छोड़ी, मथुरा के छोड़ी कान्हा गोकुला परई में, हम बिरहिनिया के सुध बिसरावने, सुध बिसरावने, हम बिरहिनिया के सुध बिसरावने, सुध बिसरावने। बटिया जहात पानी, बटिया जहात पानी, आई है विष्णुरारी, यारी महंगा पड़ा, बटिया जहात पानी, आई है बनवारी, यारी महंगा पड़ा। देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा, देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा। ना एको बात कान्हा काहे कैले घात, कहानी ना एको कहानी, ना एको कहानी, ना एको बात। सखिया सहेलिया के सुनतानी गारी, यारी महंगा पड़ा, सखिया सहेलिया से सुनतानी गारी, यारी महंगा पड़ा। देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा, देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा।